Hello friends, welcome to Achievers Camp. Let's begin with the editorial section of The Hindu. आज हम लोग इसमें तीन आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला है जो ट्रबल इन बांग्लादेश, दूसरा अदर क्वाड, कोई नया क्वाड बना नहीं है लेकिन हाँ एक कुछ नया रीजनल डेवलपमेंट है तो इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है प्रसेनजीत बोस का, जो कि उन्होंने बहुत ही क्रिटिकली गवर्नमेंट को लिया है कि वो जो है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को अभी रिलीज नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में उसको भी देखेंगे। पहले देखते हैं हम लोग इंडिया का, पहले देखते हैं ट्रबल इन बांग्लादेश। एक्चुअली रिसेंटली बांग्लादेश न्यूज़ में क्यों है कि वहाँ दुर्गा पूजा के दौरान कुछ कुछ मेजोरिटी कम्युनिटी के लोगों ने वहाँ के जो कि हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी है उन पे अटैक हुआ जो कि रिलीजियसली मोटिवेटेड था। इसके कारण इस पर्टिकुलरली वायलेंस में 6 लोगों का डेथ हुआ और कुछ डजन्स ऑफ पीपल घायल भी हुए। तो इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर ये आर्टिकल है। एक्चुअली इस आर्टिकल में जो हमारे एडिटर हैं वो बोलते हैं बहुत बोलते हैं इंडिया का अप्रोच जो होना चाहिए बहुत ही कैशलेस होना चाहिए, ना कि इमोशनली ड्रिवन होना चाहिए। हालांकि यूएन, यूएस और इंडिया ने कंडेम्ड किया है इस वायलेंस को, इवन कंडेम करना भी चाहिए, लेकिन हाँ बहुत ही कैशलेस अप्रोच होना चाहिए। रिसेंटली इस पर्टिकुलर जो वायलेंस में जो जो भी वायलेंस हुआ उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने प्रॉमिस किया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और इवन उन्होंने 450 लोगों को अरेस्ट भी किया है और कुछ 70 केसेस लगभग अराउंड फाइल हुए हैं। इवन एडिटर बोलते हैं कि इंडियन हाई कमीशन के जो लोग थे वहाँ के रिलीजियस माइनॉरिटी लोगों से मिलने गए, इस बात पे भी उनको कैशलेस होना चाहिए कि हाँ हालांकि वो एज ए मतलब कंपेशन के कारण वहाँ गए उन लोगों से मिलने, लेकिन इस बात को भी बहुत ही कैशलेसली अप्रोच करना चाहिए। और इवन अभी क्या हो रहा है बांग्लादेश में कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है कभी कभी और हमारा जो रिलेशन है अभी इस पर्टिकुलर स्टेज में बांग्लादेश के साथ काफ़ी अच्छा है। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था और लेकिन हाँ अभी के टाइम पे बहुत ही अच्छा है। तो इस कारण से उनका कहना है कि जो हमारा जो डोमेस्टिक ड्राइवर होता है, कोई भी एक गवर्नमेंट होती है कंट्री में, तो वो कोई पार्टी की होती है, तो उस पार्टी का कुछ आइडियोलॉजी होता है, कुछ अपना डोमेस्टिक थिंकिंग होता है कि कंट्री के अंदर कैसा रूल होना चाहिए, कैसा चलता है। तो उस चीज़ से मोटिवेटेड होकर के कुछ स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए और उससे हमारे पड़ोस के कंट्री के साथ या कोई फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन ना गड़बड़ हो, इस बात का कैजुअसली ध्यान देना चाहिए। इवन रिसेंटली देखा गया था बांग्लादेश में कि सिटीजनशिप जब अमेंडमेंट एक्ट इंडिया में आया था उसके कारण वहाँ भी कुछ वायलेंस हुआ था और कुछ वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। और रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ विजिट करने गए थे तो लगभग 12 पीपल का डेथ हुआ प्रोटेस्ट में, जब मोदी आए थे उस बात को लेकर के। तो बहुत ही ऊपर नीचे होते रहता है वहाँ का सिचुएशन, इसलिए इंडिया को बहुत ही केयरफुली अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। न्यू दिल्ली का जो स्टेटमेंट होता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो होता है वो बहुत ही कैशलेस होना चाहिए। इवन इंडिया का जो अप्रोच होना चाहिए वो भी कैशलेस होना चाहिए। हाँ हालांकि इंडिया को एज ए रीजनल लीडर इंडिया को इस बात को कंसर्न दिखाना चाहिए, लेकिन हमारा रिलेशन भी ना बिगड़े ऐसा अप्रोच होना चाहिए। अगला जो आर्टिकल है द अदर क्वाड। एक्चुअली पहला क्वाड कौन सा हुआ? पहला क्वाड हमारा जो है जिसको लोग एज ए क्वाड जानते हैं वो इंडिया, जापान और यूएस और ऑस्ट्रेलिया, इसका इन ग्रुपों का जो एक ब्लॉक है इसे हम लोग क्वाड बोलते हैं, जो कि हमारा मोटिवेटेड है कॉमन इंटरेस्ट से, मतलब से शेयर्ड इंटरेस्ट पे और रीजनल सिक्योरिटी से मोटिवेटेड वो ग्रुप बना था। तो ये क्वाड न्यूज़ में क्यों है? एक्चुअली रिसेंटली मीटिंग हुआ है यूएस, इजराइल, यूएई और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के बीच में। ये मीटिंग हुआ है और ये एक वेस्ट कंट्री का एक नया ब्लॉक बनता हुआ लोगों को दिख रहा है। एक्चुअली जो रीजनल पॉलिसी जो है इंडिया का अब तक जो रहा है, जो भी रहा है वेस्ट एशिया में, वो बाइलेटरलिज्म के
तौर पे रहा है। मतलब ये 1 टू 1 बेसिस में 2 कंट्री के बीच में इंडिया का रिलेशन रहता था। लेकिन कोई ब्लॉक के तौर पे इंडिया का कोई वैसा रहा नहीं है कि इंडिया एज़ अ ब्लॉक बात करे वहाँ के कुछ लोगों के साथ, कुछ कंट्रीज़ के साथ, ऐसा वहाँ रहा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे सिंपल 1 टू 1 जो रिलेशन होता है कंट्री के बीच में वो रहा है। लेकिन अभी जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, ये देखकर लग रहा है कि एक नया कोई रीजनल कोई ग्रुप बन सकता है। ऐसे इंडिया का जो है टाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ईरान के साथ, और जो भी एक इधर जो नया ब्लॉक बन रहा है, इससे हमारा जो ईरान के साथ है जो रिलेशन वो बिगड़ ना जाए, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि जो ईरान का रिलेशन ये जो कंट्रीज़ हैं, जो भी यहाँ वेस्टर्न कंट्री, वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, उसके साथ कुछ अच्छा नहीं है। और जो कि ये वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, ये सुन्नी मेजॉरिटी वाले कंट्री हैं, और जो हमारा ईरान है वो शिया मेजॉरिटी का कंट्री है। तो इस बात को लेकर के उनके बीच में आपस में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इंडिया का जो भी पॉलिसी रहा है वेस्ट एशिया का, वो लगभग 3 पिलर पे रहा है। पहला है गल्फ कंट्री जो कि सुन्नी मेजॉरिटी है, फिर है ईरान और इजराइल। तो अभी फ़िलहाल तो गल्फ कंट्री जो कि सुन्नी मेजॉरिटी है और इज़राइल के बीच में काफ़ी हेल्दी रिलेशन आ चुका है। कुछ जो भी डिफरेंसेस था वो लगभग ख़त्म हो रहा है, धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है। और वो एक नया इन लोगों के बीच में अकॉर्ड भी साइन हुआ है, अब्राहम अकॉर्ड, जिसे अब्राहम अकॉर्ड बोलते हैं। उसके बाद से इनके बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन देखा जा रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन जो पहले जैसा जैसा था उस तौर पे अगर देखा जाए तो काफ़ी सही है आज के बीच में उनके बीच में रिलेशन। सो इंडिया का अगर फ्रेंडशिप इजराइल के साथ अच्छा है, तो वेस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनके साथ इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आज के बीच में ट्रेड कैरी करने में या कुछ भी कैरी करने में। इवन गल्फ कंट्रीज थे, उनका स्टैंस इंडिया के ऊपर जो कश्मीर का जो नया रिसेंट था, जो पाकिस्तान इस्लामिक मुद्दा उठाता है इस्लामिक ग्रुप के बीच में कि इंडिया को कश्मीर में ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। ऐसे कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एडिटर ये भी बोलते हैं कि अभी बहुत ही जल्दी हो जाएगा ऐसा बोलना कि कोई इससे जो ये जो नया ग्रुप बनता हुआ दिख रहा है, कोई स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अभी बहुत ही जल्दी होगा बोलना। लेकिन हाँ, इंडिया को साथ में केयरफुल भी होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा वेस्ट एशिया है उसमें बहुत सारे कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत सारे कंट्रीज में आपस में कौन अंदर ही स्टेबल नहीं है। बहुत सारा कंट्री वेस्ट एशिया में, फॉर एग्जांपल इराक हो गया, सीरिया हो गया, ये सब आपस में अंदर में ही इनके बीच में इतना टेररिस्ट ग्रुप बढ़ रहा है, इस कारण से स्टेबल नहीं है। पर अभी रिसेंट जो नया डेवलपमेंट हुआ अफगानिस्तान में, इस कारण से भी इंडिया को बहुत ही ज़्यादा कैजुअसली अप्रोच लेना चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि इंडिया का यूएस के साथ भी अच्छा रिलेशन था। लेकिन जब यूएस विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, तो इंडिया बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहा था उस वक्त, क्योंकि इंडिया का बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखा था अफगानिस्तान के अंदर में। अगला जो आर्टिकल है वो हम लोग प्रसन्नजीत पोस्ट का देखेंगे। एक्चुअली जो भी हमारा कास्ट सेंसस 2011 में गवर्नमेंट ने मतलब जो भी कास्ट सेंसस जो हुआ था, उसका अभी तक कोई भी डाटा गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रही है। और इस बात को लेकर के प्रसेनजीत बोस मतलब खुश नहीं है इस पूरे मैटर से, और ये अपना एनालिसिस पुट करते हैं कि क्या-क्या है, और गवर्नमेंट ने जो अब तक इसमें इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने जो भी अब तक जस्टिफिकेशन दिया है, उस बात को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। सबसे पहले ये बोलते हैं कि जो भी सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, उसमें गवर्नमेंट ने एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो एनुमरेशन का जो भी ये
जो भी एनुमरेटर थे और एनुमरेशन जिस बेसिस पे हुआ वो बहुत ही ज़्यादा हैफेजार्ड तरीके से हुआ। उस कारण से जो पूरा एक्सरसाइज था, पूरा एक्सरसाइज खराब, मतलब वेक था, उनका ये कहना है। और हाँ, या तो ये इनकैपेसिटी के कारण हुआ, या फिर ये मतलब कुछ जो स्ट्रक्चर होता है इकोनॉमिक सेंसस का, उसमें कुछ गड़बड़ी था। इस बात पे इवन जो फैक्ट है कुछ, जैसे टोटल कास्ट 1931 में 4147 था, और आज जब सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस हुआ 2011 का, उसमें टोटल 46 लाख थे। इतना ज़्यादा नंबर, 46 लाख आउट ऑफ 100 करोड़, 46 लाख कास्ट नेम इसमें देखा गया इस सेंसस में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बोलते हैं क्योंकि इंडिया में ना लोग सिर्फ एक्चुअली कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूजन हो गया जो भी सेंसस हो रहा था उसमें। क्योंकि जो इंडिया में ना लोग सिर्फ कास्ट नहीं रखते अपना, किसी का अपना गोत्र होता है, सब कोई अपने आप को आइडेंटिफाई, कास्ट के अंदर सब कास्ट, उसमें गोत्र, उसमें कुछ क्लेन, वो फिर सरनेम, उसमें फिर ऐसा बहुत चलता है वहाँ इंडिया में। इस कारण से जो भी एक इनका फ्रेमवर्क था उसके अंदर में ये कास्ट एक ग्रुप ग्रुप में ना आ सके। ये लोग लगभग जैसे एक ही कास्ट का है बंदा, वो अपने आप को अलग गोत्र का बता रहा है, तो दो अलग कास्ट शो हो गया इस सेंसस में। या तो इनहेरेंट फ्लॉज था या फिर एनुमरेशन फ्लॉज था, ये दोनों का फ्लो हो सकता है इसमें। हाँ, इवन एक कमिटी भी, गवर्नमेंट ने एक कमिटी अपॉइंट की, नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन थे उस समय के, अरविंद पानागिरिया, वो उस कमिटी को हेड किए। लेकिन हाँ, फिर ये बोलते हैं कि इस कम्युनिटी में फिर कोई और मेंबर ही नहीं रहे, कोई और मेंबर को अपॉइंट ही नहीं किया गया, तो ये कम्युनिटी तो फेल हो गया वहीं, मतलब ये कम्युनिटी वर्क ही नहीं किया। और और फिर नेक्स्ट ये बोलते हैं कि या तो एरर को गवर्नमेंट एग्जैगरेट कर कर दिखा रही है। इनका मेन मानना है कि गवर्नमेंट इस मैटर को बहुत ही ज़्यादा एग्जैगरेट कर रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है, एक केस स्टडी ये लेते हैं कि महाराष्ट्र में लगभग लगभग अराउंड कुछ 494 एक्चुअली सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी एससी एसटीज हैं, कुछ 494 एससी एसटीज हैं। लेकिन इकोनॉमिक जो भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का हुआ, उसमें टोटल 4.28 लाख आपका शो हुआ वहाँ का कास्ट। तो ये तो प्रॉब्लम दिख रहा है क्यों हो रहा है, लेकिन ये साथ में ये भी बोलते हैं कि इस बात को एड्रेस करने के लिए कुछ नया कुछ किया ही नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं इस बात को सॉल्व करने के लिए। ये एक एग्जांपल देते हैं, ये एक एग्जांपल देते हैं कि इंडिया में सेम लैंग्वेज को लेकर के एक सेंसस हुआ था, तो उसका एग्जांपल देते हैं कि उसमें भी हाँ, उसमें भी 19,569 लैंग्वेजेस को स्टडी किया गया कि इंडिया का मदर टंग, एक्चुअली इंडिया में जो मदर टंग है वो 90,500 मदर लैंग्वेज जो भी है लोगों का, वो 19,569 है, जिसको सब जो कि मेन 1369 मेन लैंग्वेजेस से वो डिराइव्ड है, मेन मदर लैंग्वेजेस से डिराइव्ड है। तो जब वहाँ पे हम लोग वर्क कर सकते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। फिर ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने खुद एक अपना रिपोर्ट एक स्टैंडिंग कमेटी में रिपोर्ट पेश किया था कि सिर्फ 1% जो है फ्लॉ है, मतलब 1% डाटा जो है फ्लॉड है इस सेंसस में। लेकिन आज के डेट में फिर पूरा का पूरा ही सेंसस को फ्लॉड बताना, ये भी गलत बात है ये। और हाँ, हालाँकि फिर ये भी बोलते हैं कि हाँ, लैंग्वेज का जो भी आपका ये था कॉम्प्लेक्सिटी कम था कंपेयर टू जो भी कास्ट का कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन हाँ, कि गवर्नमेंट को ये भी बोलते हैं कि कोई कोशिश ही नहीं की गई। इंडिया में आज के डेट में ये कॉम्प्लेक्स है, फिजिबल है, बट कोई कोशिश ही नहीं की गई।
एक अगर सेंसस है तो ऑल इंडिया रजिस्ट्री होना चाहिए, ऑल इंडिया रजिस्ट्री होना चाहिए, जो आज तक गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है। ऑल इंडिया रजिस्ट्री कहीं नहीं है। और गवर्नमेंट फिर ये भी एफिडेविट देती है, एक्सप्लेनेशन देती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि एससी/एसटी के अलावा भी कोई और मतलब और भी कोई सेंसस का मतलब डिटेल पब्लिश किया जाए। लेकिन फिर यहाँ पर जो हमारे प्रसेनजीत बोस हैं, ये बताते हैं कि आर्टिकल 15(4) और 15(5) में स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज किया गया है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। तो गवर्नमेंट ऐसा कैसे बोल सकती है कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि एससी एंड एसटी के अलावा भी बाकी लोगों का भी कोई सेंसस ऐसे पब्लिश किया जा सके। और फिर गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन है मतलब जो भी जस्टिफिकेशन है, डिसीजन है इस मैटर को लेकर के, ये बहुत क्रिटिकल रहा है और क्रिटिकल रहे हैं, और वो इसे सही नहीं मानते हैं। तो यही था आज का डिस्कशन, तो यहाँ फिनिश करते हैं।